फ्रेंड्स नमस्कार। फ्रेंड्स बीपीएससी 68 को ध्यान में रखते हुए मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सीरीज़ आप लोगों के समक्ष लेके आया हूं, जो डॉक्टर रंजीत सिंह आईएएस हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया बुक है, जो प्रभात पब्लिकेशन से पब्लिश हुआ है। फ्रेंड्स इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें करंट के सारे क्वेश्चन को जो है वो कंपाइल किया गया है। इसके अलावा जो है जितने भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वे सारे क्वेश्चन को जो है इसमें सम्मिलित किए गए हैं। मैं पर्सनली इसको एक बार थॉरली स्टडी किया हूँ, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा और निश्चित रूप से आपको जो है एग्ज़ाम में ये बहुत अत्यधिक जो है हेल्प करने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं एक नए मॉक टेस्ट के साथ। फ्रेंड्स इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये इसका हिस्सा है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये भी इसका हिस्सा है, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी इसका हिस्सा है, लेकिन पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है इसके हिस्सा नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है फ्रेंड्स एक से अधिक यानी ई हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई थी। तो फ्रेंड्स अशोक की लिपियों की बात करें तो इसमें ब्राह्मणी लिपि, खरगोष्ठी लिपि, अरमैक लिपि और ग्रीक लिपि, इन चारों का जो है वो बखूबी यूज किया गया था। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो हो जाएंगे ए। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सी पहल मुख्य रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं के भागीदारी से जुड़ी है। तो फ्रेंड्स इसमें विज्ञान ज्योति जो है क्वेश्चन नंबर ये बी और सी ये दोनों जो है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं के भागीदारी से जुड़ी है, ताकि महिलाएं इसमें भागीदारी लें, इसमें इंटरेस्ट लें, और इसलिए जो है ये विज्ञान ज्योति और गति इन दोनों को जो है वो लॉन्च किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट पे। ब्रेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा का परिचायक लक्षण है। तो ये है फ्रेंड्स उच्च पूर्व पाषाण काल के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से किस सूफी संत का संबंध दक्षिण भारत में सूफी मत के प्रचार प्रसार से संबंधित था। तो फ्रेंड्स इसमें अगर बात करें सूफी संत की तो शेख हुसैन गेसुदराज क्वेश्चन नंबर 5 के बी, और इसके अलावा एक और है शेख बुरहान, ये दोनों का संबंध फ्रेंड्स ये दक्षिण भारत से था सूफीवाद से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। तो जैसे कि आपको पता होगा ये नव पाषाण काल से संबंधित है, यहीं से जो है वो खाद्य उत्पादन की परंपरा जो है स्टार्ट हो गई थी। प्रभास गिरी तीर्थ स्थल जो है वो किस धर्म से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स ये मुख्यतः जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों से जुड़े हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे पूछा गया फ्रेंड्स दास बोध नामक पुस्तक लिखी गई थी, किसने लिखी थी। तो ये लिखी गई थी रामदास के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा निम्नलिखित में से बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो है वो संस्थापक कौन थे। तो बात करें बिहार सोशलिस्ट पार्टी के तो इस पे कई सारे लोग थे, और अगर ऑप्शन में बात करें तो इसमें जो है राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र ये दोनों महाशय जो थे वो संस्थापक सदस्य थे, और इनकी स्थापना जो थे 1931 में हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखेंगे, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इस तरह से एक क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व से जो है वो संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें बाणभट्ट की कादम्बरी जो है वो ऐतिहासिक महत्व से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। प्रायः समाचारों में देखे जाने वाला शब्द स्फर्मिंग किससे संबंधित है। तो स्फर्मिंग की बात करें तो ये धन शोधन की एक तकनीक है। ये फ्रेंड्स एक्चुअली जो एक अमाउंट से ऊपर के जो धन होता है उसको एक देश से दूसरे देश जो है ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस पर नज़र रखने के लिए जो है वो स्फर्मिंग जो है उस शब्द का प्रयोग किया जाता है, स्फर्मिंग की जाती है। और इसमें फ्रेंड्स अगर बात करें ऑप्शन की तो इसमें
दो है, ये धन शोधन तकनीक और वैश्विक व्यापार संरक्षणवाद, यानी वैश्विक व्यापार में एक देश से दूसरे देश में कम रेटों पे सामान को जो है एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है और वो एक काला बाजारी के थ्रू जो है पैसे का ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये स्पर्मिंग उसी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, हवाला जिसे कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है? तो इस पुस्तक की बात करें फ्रेंड्स तो ये जेम्स मिल साहब ने जो है इस पुस्तक की लिखी है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। और इसका जो दृष्टिकोण है फ्रेंड्स ये साम्राज्यवादी दृष्टिकोण पे आधारित है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है? बात करें कायस्थ शब्द का तो इस शब्द का उल्लेख तो याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है, लेकिन कायस्थ जाति की बात करें तो ये ओशनम स्मृति में मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट पे, कपित राज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? तो बात करें कपित राज सम्मेलन की तो ये बारदौली आंदोलन से संबंधित है, गुजरात से, ठीक है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? बात करें केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का संबंध तो ये इसका गठन जो है फ्रेंड्स ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो है वो किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट पे, जोनाथन डंकन ने सन 1792 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। ये कहाँ की थी? तो इसने किया था फ्रेंड्स वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति जो है वो किसने दी थी? तो भारत में स्त्री की शिक्षा की बात करें तो ये डलहौजी साहब ने है सर्वप्रथम इसकी अनुमति दी थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स मिलान करने के लिए बोला गया है, चलिए मिलान करते हैं। जमा मस्जिद जो है वो किसने बनवाए थे? बात करें जमा मस्जिद की तो इसका निर्माण जो है फ्रेंड्स ये किया गया था हुसैन शाह सरकी के द्वारा, ठीक है, हुसैन शाह सरकी का। मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी के द्वारा। झंझरी मस्जिद की बात करें तो ये इब्राहिम लोदी के द्वारा। और हजार सितून ये जो थे फ्रेंड्स ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नीचे चलते हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद तो इसने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने बनवाए थे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ठीक है, ये सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन से थे? तो ये हैदराबाद थे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुलमित नहीं है? तो फ्रेंड्स अगर इसको हम सुलमित करते हैं तो खमम जो है ये तेलंगाना में है, तो इस तरह से ये गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, प्रकाशम की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में बिल्कुल सही है। कासरगोड की बात करें तो ये केरल में, इसीलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और सीहोर की बात करें तो मध्य प्रदेश में, यानी बी और डी सही है। इस तरह से इसका आंसर जो है फ्रेंड्स वो हो जाएंगे ई। चलते हैं नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सही है? बात करें लखनऊ समझौता की तो ठीक है, चंपारण सभ्यता सत्याग्रह इसके बाद हुआ था, असहयोगी आंदोलन उसके बाद हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन उसके बाद हुए थे। इस तरह से इसका आंसर जो है फ्रेंड्स वो ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, निम्न में से किसे ओवेन मेरिडियन के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स लॉर्ड लिंटन साहब को जो है वो ओवेन मेरिडियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और क्यों जाना जाता है? देखिए ये 1876 से लेके 80 तक, यानी 1876 से 80 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे और इसी दौरान जो है इसको ओवेन मेरिडियन की जो है वो नाम दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट पे, ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो ठगी के समाप्त करने का श्रेय जो है कर्नल स्लीमैन को दिया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट को जो है स्थापना कहाँ किया गया था? तो आपको पता होगा कलकत्ता में 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू सर्वप्रथम जो है कलकत्ता में इसका निर्माण किया गया था। निम्नलिखित में से घटनानुसार कौन से विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य हैं? अगर बात करें इसमें फ्रेंड्स तो इसमें हो जाएंगे
सी प्लासी का युद्ध पहले हुआ था, इसके बाद वांडीवास का और फिर बक्सर का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट पे। सत्यशोधक मंडल की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक मंडल की, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। ठीक है, चलते हैं 27 पे। सन 1906 में यानी 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष किसने की थी, मतलब अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये दादा भाई नौरोजी साहब थे, और इसने कलकत्ता अधिवेशन में जो है 1906 में इसकी अध्यक्षता मिली थी, और उसी समय ये इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये कुछ संत के नाम दिए हुए हैं और उसके क्षेत्र से मिलान करने के लिए बताए गए हैं, तो चलिए मिलान करते हैं। नामदेव साहब ये महाराष्ट्र से जुड़े थे, चैतन्य ये पश्चिम बंगाल से जुड़े थे, सूरदास उत्तर प्रदेश से, और नानक पंजाब से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से अगर इसका आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए सी इसका आंसर हो जाएगा। आप मिलान कर लेंगे। बॉम्बे में नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो ये नौसैनिक विद्रोह की बात करें फ्रेंड्स, तो ये हुआ था फरवरी सन 1946 ईस्वी में। ठीक है, फरवरी 1946 में। चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे फ्रेंड्स ऑर्डर क्रम में सजाने के लिए बोल रहे हैं कि कौन से पहले हुआ था, यानी कि अकबर के सैन्य अभियानों को कालक्रम में सजाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अगर सबसे पहले बात करें तो ये सबसे पहले होगा फ्रेंड्स मालवा का, ये 1 पे रखेंगे। इसके बाद हुआ था गुजरात का 2 नंबर। इसके बाद हुआ था फ्रेंड्स हल्दी घाटी का। ठीक है, इसके बाद की बात करें तो ये कश्मीर का, इसके बाद सिंध, और इसके बाद सबसे लास्ट में असीरगढ़ का किला। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएंगे ये हो गया फ्रेंड्स सी। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे मिलान करने के लिए बता रहे हैं फ्रेंड्स इस्पात उत्पादक और लौह अयस्क के स्रोत। ठीक है, अगर हम इसको मिलान करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि भद्रावती का केमानगुंडी, ठीक है, भिलाई का तो ये राजहारा, जमशेदपुर का गुरु महिपानी, और कुल्टी आसनसोल का गुआ। ठीक है, अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। ठीक है, ये फ्रेंड्स ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे भी कुछ फसल दिए हुए हैं, उसका उत्पादक क्षेत्र है। अगर इसका हम मिलान करते हैं तो इसका आंसर जो हमें मिलता है वो है फ्रेंड्स, अगर नारियल की बात करें तो ये पपुआ न्यू गिनी, केला की बात करें फ्रेंड्स तो ये इक्वाडोर में है, मूंगफली की उत्पादक की क्षेत्र की बात करें तो ये सेनेगल है, और चाय की बात करें तो ये केनिया हो जाएंगे। और इस तरह से हमें जो आंसर प्राप्त होता है फ्रेंड्स वो हो जाता है ए। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से कौन से भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो भारत की सीमा की बात करें फ्रेंड्स तो ये बैरन द्वीप जो है ये भारत के अंडमान और निकोबार क्षेत्र में पाया जाता है, और ये जो है भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार क्षेत्र में जो है अवस्थित है। भारत में भर्सन घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? तो भर्सन घाटी से बहने वाली नदी की बात करें तो ये नर्मदा नदी है फ्रेंड्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय प्रवाह के लिए निम्नलिखित में से कौन से बल उत्तरदायी है महाद्वीपीय प्रवाह के लिए? तो ये है फ्रेंड्स ज्वारीय बल। ठीक से, चलते हैं नेक्स्ट पे। नागा जनजाति की बस्तियां सामान्यतः अवस्थित हैं, ये कहाँ पे है? तो ये है फ्रेंड्स कटक शिखर नागालैंड में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित है? अगर इसको सुलेमित करते हैं फ्रेंड्स तो ये इसमें हमें मिलता है कारपेंटेरिया की खाड़ी। ये फ्रेंड्स तो ये गलत है क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में है। पोहाई की खाड़ी तो ये भी गलत है क्योंकि ये कंबोडिया में है। टोंगकिन की खाड़ी तो ये वियतनाम में है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और मर्तवान की खाड़ी तो ये म्यांमार में है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट पे। बुशमैन के निवास क्षेत्र निम्न में से किस मरुभूमि में स्थित है?
तो बुशमैन फ्रेंड्स ये कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है और इस तरह से इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 40 क्वेश्चन पे। तो पृथ्वी की सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है, तो ये आंतरिक क्रोड में पाया जाता है। अगर आप ज्योग्राफी डिटेल में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि आंतरिक क्रोड में जो है आयतन और द्रव्यमान जो है वो पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। भूतापीय शक्ति मुख्यतः जो है नव्यकरणीय है। ठीक है, भूतापीय शक्ति जो है वो नव्यकरणीय है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा मिस्क टू शांति प्रक्रिया। यह हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा था, इसीलिए इसको आप याद रखेंगे। 2015 में ये हुआ था और इसको जो है अवहेलना करने के कारण जो है वो युद्ध जो है शुरू हुआ है रूस और यूक्रेन का। ठीक है, मिस्क शांति प्रोटोकॉल जो है इसको जो है पालन नहीं किया है रूस के द्वारा, और इस वजह से है अभी जो हाल ही में युद्ध आपको देखने को मिले होंगे। तो रूस यूक्रेन इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। 43 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा को भारतीय संविधान में प्रस्तुत किया गया था? तो ये है फ्रेंड्स संविधान संशोधन अधिनियम 1956 और ये 7वां संशोधन था। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो ये मेरियाना ट्रेंच ये है, टैंगो भी है, अल्यूसिया भी है, लेकिन ये सुंडा जो है ये फ्रेंड्स ये हिंद महासागर में है। याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। ठीक है, ये हिंद महासागर में अवस्थित है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भौमिकीय काल शिलाओं के अभिनव जमावों से विशेषित हैं? तो इस तरह से फ्रेंड्स अगर 45 को देखें तो होलीसीन इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है, ये कहाँ पे है? तो ये है फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में। धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणी अवस्थित है, तो ये मुख्यतः लघु हिमालय में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, ध्यान रखेंगे, लघु हिमालय में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से एक शुरुआती संत हैं? तो ये फ्रेंड्स कबीर हैं, गुरु नानक जी भी हैं और रैदास हैं, लेकिन तुलसीदास जो है वो एक शुरुआती नहीं है। ये राम तथा कृष्ण दोनों से संबंधित थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। इस तरह से इसका आंसर अगर बात करें तो ये ई इसका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं 49 पे, भारत के कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में फैली हुई है? तो सर्वाधिक क्षेत्र में फैलने की बात करें तो ये जलोढ़ मिट्टी, आपको पता होगा कि लगभग 43.4% भाग पे जो है ये फैला हुआ है। तो इस तरह से जलोढ़ मिट्टी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स, भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है, कैसे हुआ है? तो इसके जो निर्माण हुआ है फ्रेंड्स ये कैलिडोनियन युग में हुआ है। कब हुआ है? कैलिडोनियन युग में। ठीक है, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था से कोटा निम्न में से कौन सी संख्या होती है? तो फ्रेंड्स जितने मत एक सदस्य को निर्वाचित घोषित करने के लिए आवश्यक होते हैं, इसी को जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था से कोटा कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा, भारत में दलविहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये जयप्रकाश नारायण जी जो है और दलविहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादित किया था सबसे पहले। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे दबाव समूह माना जा सकता है? दबाव समूह की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस ये एक दबाव समूह है। ठीक है, क्वेश्चन के मेंस में बीपीएससी के मेंस में दबाव समूह के बारे में आप निश्चित रूप से पढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे 54 पे, संवैधानिक शासन का अर्थ है क्या है? ये फ्रेंड्स लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, संवैधानिक शासन का अर्थ है लोकतंत्र, मतलब जहाँ पे राजा का शासन ना हो, लोकतंत्र यानी प्रजा का शासन हो। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली के अविच्छेदन तत्व है? तो ये है कार्यपालिका और विधायिका का विलयन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे, संसदीय सरकार में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में नौकरशाही पनपती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है फ्रेंड्स ये रैमजे म्योर का है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे, केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी, तो ये निश्चित रूप से आपको पता होगा कि कैबिनेट मिशन के तहत जो है वो केंद्र में
अंतरिम सरकार की जो है व्यवस्था की गई थी कैबिनेट मिशन के तहत। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन से दल के प्रतिनिधित्व भारत के संविधान निर्माण सभा में नहीं था? तो उस समय आपको पता होगा कि हिंदू महासभा का जो है इसका प्रतिनिधित्व जो है नहीं किया था। हिंदू महासभा में इसका कोई जो है प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे। भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये फिरोज शाह मेहता ने किया था। भारतीय संविधान कि किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्दों के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह के शब्द को प्रयोग किया गया? तो फ्रेंड्स ये है 44वां संविधान संशोधन। फ्रेंड्स एक वीडियो बनाने में बहुत अत्यधिक मेहनत होता है, तकरीबन 2 से ढाई घंटा हमारा इसमें खर्च हो जाता है, क्योंकि इसमें एक डिटेल स्टडी की ज़रूरत होता है, आंसर तैयार करना होता है, विभिन्न जगह से विभिन्न स्रोतों से आंसर लेना होता है, इसको वेरीफाई करना होता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन इसमें आंसर में नहीं दिया गया है 22 भाषा। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। भारत में प्रधानमंत्री जो है वो क्या है? नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं? तो फ्रेंड्स भारत में नियुक्त होते हैं। और कैसे नियुक्त होते हैं? अनुच्छेद 75(1) के तहत। 75(1) के तहत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अस्वस्थता का तत्कालिक संकेत नहीं है? अगर लाभ की कमी है तो निश्चित रूप से जो है ये अस्वस्थता की तत्कालिक संकेत नहीं माना जा सकता है। ये जो है इसका आंसर हो जाएंगे। स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? बात करें फ्रेंड्स स्वर्ण बुलियन मान की, तो स्वर्ण का आयात और निर्यात पे कोई पाबंदी न होना जो है ये स्वर्ण बुलियन मान का संबंध जो है इससे रिलेटेड है। सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? IBRD अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक इसका जो है एक अन्य नाम है। वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है? आपको पता होना चाहिए, श्वेत क्रांति से इसका जो है संबंध है। इसके अलावा हरित क्रांति की बात करें तो MS स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति से संबंधित है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, निश्चित रूप से आपको याद करने की जरूरत है इसको। विदेशी मुद्रा दर के अर्थ वह दर है जिस पर एक देश के मुद्रा का व्यापार जो है किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसकी बात करें तो इसका आंसर विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? निश्चित रूप से अगर मुद्रास्फीति होगा तो करों की दरों में वृद्धि होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 69 है। निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है? तो अगर वैकल्पिक धन की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें ये चेक जो है ये एक वैकल्पिक धन के स्रोत माना जाता है। लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन से हैं? SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो उच्चतम वित्त निकाय है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? IDBI बैंक जुलाई 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय स्टॉक बाजार के विनिमय और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो जैसे कि आपको पता होगा फ्रेंड्स भारतीय स्टॉक बाजार के विनिमय जो है और सेबी इसका जो है नियामक है और नियंत्रण जो है इसी के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है फ्रेंड्स वो डी हो जाएगा, सेबी। नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ऊर्जा के संरक्षण का नियम 73। तो इसका आंसर ऊर्जा के संरक्षण अधिनियम, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्लांक नियतांक का यूनिट क्या है? अच्छा, प्लांक नियतांक जो है इसको प्रदर्शित किससे किया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको प्रदर्शित H से किया जाता है और इसका यूनिट जो है फ्रेंड वो है AJS। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो ये ताप का खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक हो सकता है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स। अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है, किस पे निर्भर नहीं करती है? उस पथ पर जिस पर अंतिम उत्पादक प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं 77 पे। दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव हो पाता है? तो ये आसंजक के कारण हो पाता है।
ठीक है। जब किसी पाषाण खंड के पानी में डुबाया जाता है तो वह समान में पानी को विस्थापित कर देता है। क्यों? आयतन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अधिक जलन किस में पैदा होता है? तो फ्रेंड्स, अगर भाप से जलते हैं तो इसमें अत्यधिक कष्टकारी होता है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो सी हो जाएंगे। पदार्थ के परमाणु किससे प्रतिपादित किया जाता है? तो पदार्थ के परमाणु जो है वो जॉन डाल्टन के द्वारा जो है प्रतिपादित किए गए थे। कौन से दो आधारभूत बल को न्यूटन के बीच आकर्षण बल उपलब्ध कर सकते हैं? तो अगर बात करें फ्रेंड्स, तो गुरुत्वीय और नाभिकीय, ये जो है आधारभूत बल न्यूटन के बीच आकर्षण बल उपलब्ध कर सकते हैं। तो इस तरह से 81 का हो जाएगा गुरुत्वीय और नाभिकीय, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 82 परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है फ्रेंड्स, ये डी ब्लॉक से। ठीक है। 83 की बात करें, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? फ्रेंड्स, इसके लिए ट्रिक होता है, ईरा आज तू रुक, ईरा आज तू रुक, याद कर लेंगे, नहीं तो नोट कर लेंगे कहीं। ईरा यानी ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, कजाकिस्तान। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई जो है देश आंसर में दिया होगा तो निश्चित रूप से वो आंसर नहीं होगा। ईरा आज तुर्क यानी ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, रूस और कजाकिस्तान। अगर इसको हम इसमें मैच करते हैं तो यहाँ देखने को मिलता है कि आर्मेनिया और चीन इसका आंसर नहीं होगा। ये सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। अमोनिया के एक गुण कौन होता है? तो इसका एक गुण है फ्रेंड्स कि ये जलीय विलयन में लाल लिनपस को जो है वो नीला कर देता है। ठीक है। पुरानी किताबों को कागज भूरा किस कारण होता है? तो ये सेलुलोज के ऑक्सीकरण से होता है। ठीक है। नेक्स्ट पे, पीतल में क्या होता है? अगर पीतल की बात करें, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा जाता है कई बार। तो पीतल में तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। ठीक है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? कौन सा तत्व है जो अत्यधिक मात्रा में होता है? तो ये ऑक्सीजन फ्रेंड्स जो है वो अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में पाया जाता है? तो यह है फ्रेंड्स पिछले भाग में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे फ्रेंड्स, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी के प्रोटीन माना जाता है क्योंकि इसमें अनिवार्य एमिनो एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष का आयु तक के बच्चों के लिए जो है वो विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है? तो ये प्रोटीन जो है वो 14 वर्ष के बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? लाल चने की बात करें फ्रेंड्स एंजाइम की, तो इसमें डायस्टेट पाया जाता है, डायस्टेस। ठीक है। नेक्स्ट पे, एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रोटीन है, कई बार पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स। लार किसके पाचन में मदद करता है? अगर लार की बात करें तो ये स्टार्च के पाचन में मदद करता है। अन्न एक समृद्ध स्रोत है किसका? तो ये फ्रेंड्स स्टार्च का जो है समृद्ध स्रोत माना जाता है। 95 है फ्रेंड्स। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दूध को अगर दही में स्कंदित करते हैं तो ये है फ्रेंड्स रेनिन की इसमें मुख्य भूमिका पाया जाता है। नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? बीवीए क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये विटामिन ए का संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है। भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है फ्रेंड्स केरल में अवस्थित है। पटना जिले की सीमा किसके साथ साझा नहीं करता है? बीवीए क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप जितने भी पटना जिले से सटे हुए जिले हैं जो इसके सीमा साझा करते हैं उसको याद कर लेंगे। अगर ऑप्शन की बात करें तो इसमें मुंगेर और शेखपुरा ये जो हैं वो पटना जिला से अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए फ्रेंड्स, इसमें आंसर को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के मध्य की दूरी को यहाँ पे आवर्ती दिया हुआ है, लेकिन आवर्ती नहीं होगा, यहाँ पे तरंग दैर्ध्य होगा, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो इस तरह से ये गलत होगा। इसके अलावा अगर आप पढ़ेंगे
तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, और इस तरह से इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। ठीक है, ई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहार के लौंगी भुइया, जिसे दूसरा माउंटेन मैन भी कहा जाता है, किस जिले में है? तो ये है फ्रेंड्स गया में। नेक्स्ट पे, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो इन्होंने अंग राज्य को जीत लिया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? तो ये है फ्रेंड्स दामोदर गुप्त को पराजित करके मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा बल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF का हिस्सा है? तो इसमें फ्रेंड्स असम राइफल है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है, सशस्त्र सीमा बल है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो ये थे फ्रेंड्स गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और इन्होंने जो है बिहार के हरि सिंह देव को पराजित कर दिए थे। ठीक है, कब किए थे? 1324 ईस्वी में, 1324 में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। पल्लव नरेश नंदी बर्मन तृतीय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स अगर हम इसको पढ़ते हैं तो नंदी बर्मन तृतीय काल में कला व साहित्य की उन्नति हुई थी, बिल्कुल सही है। कांची एवं मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया, ठीक है। बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया गया, ठीक है। इसके दरबार में पेरू देवनार थे, ये गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? अगर बिहार की बात करें तो आपको पता होगा पुर्तगाल सबसे पहले आए थे। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेज की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था? तो इसकी बात करें फ्रेंड्स तो इसमें नवाज मीर जाफर जो है इस पर अधिकार कर लिए थे। बिहार के पृथक प्रांत के रूप में गठन कब किया गया था? आपको पता होगा सबसे पहले 1912 में बिहार को जो है पृथक प्रांत के रूप में जो है मान्यता दी गई थी। 1912 सी आंसर हो जाएगा। 109 की बात करें, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था? तो पहला संशोधन जो हुआ था फ्रेंड्स ये हुआ था पश्चिम बंगाल के कारण। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहार राज्य की जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? फ्रेंड्स अगर इसकी जो आप रीडिंग करेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन था, ये गलत है। बाकी सारे सही हैं, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ ही तो ये आंदोलन हो रहा था, तो इसका समर्थन कैसे मिलेगा? इस तरह से डी गलत हो जाएगा और इसका आंसर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। शंकरपुर नामक जगह पर टेलकम एस्टेटाइट सोपस्टोन खनिज पाया जाता है, वह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये जो अवस्थित है ये मुंगेर में अवस्थित है। ठीक है, बिहार के सारण प्रमंडल में जिलों की सही संख्या कितनी है? सारण प्रमंडल की बात करें तो इसमें 3 जिले हैं। कौन कौन है? सिवान है, लिख लेंगे, सारण है और गोपालगंज है। गोपालगंज नोट कर लेंगे, 3 है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। बिहार सरकार हर साल 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में किस महान शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं? तो ये जो है फ्रेंड्स कुंवर सिंह जी को जो है 23 अप्रैल के दिन विजय दिवस मनाया जाता है और इसी दिन को उसको श्रद्धांजलि दी जाती है। नेक्स्ट बात करें, गंगा के दक्षिण मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रभावित नहीं होती है? तो अगर गंगा के दक्षिण भाग की बात करें तो इसमें पैमार है, फल्गु भी है, पुनपुन भी है, लेकिन बागमती जो है गंगा नदी के उत्तर में प्रवाहित होती है। तो इस तरह से आंसर जो है वो सी हो जाएंगे। बिहार में कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो कांवर झील की बात करें तो ये बेगूसराय में है। ठीक है फ्रेंड्स, नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश के किस क्षेत्र में होता है? तो नहरों द्वारा सिंचाई की बात करें फ्रेंड्स तो ये रोहतास में सबसे अत्यधिक जो है नहरों से सिंचाई की जाती है। भारत के सर्वाधिक लीची उत्पादक एवं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार में सबसे ज़्यादा जो है लीची का उत्पादन किया जाता है। बिहार में रेशम उत्पादन में से संबंधित तसर और रेशम की इकाइयाँ कहाँ स्थित हैं? तो ये है फ्रेंड्स भागलपुर में, और भागलपुर रेशमी वस्त्रों के लिए काफ़ी अत्यधिक जो है फेमस है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से सुलेमित हैं? तो फ्रेंड्स अगर इसकी बात करें तो एजेक्ट सभ्यता मैक्सिको बिल्कुल सही है, मैक्सिको बिल्कुल सही है। इसके अलावा फारसी सभ्यता ईरान, ये भी सही है, और इंकान सभ्यता इक्वाडोर, ये भी सही है। ठीक है,
तो सुलेमित की बात करें तो एक से अत्यधिक जो है इसमें सुलेमित है, ये इसका आंसर हो जाएगा। जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले के सही क्रम कौन से हैं? अगर बढ़ते क्रम में बात की जाए तो कैमूर, जमुई, बांका और पश्चिम चंपारण, ये फ्रेंड्स इसके बस बढ़ते हुए। कैमूर में जनसंख्या घनत्व कम है, इसके अलावा ये बढ़ते क्रम में जो है ये इसका आंसर ए बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलते हैं। राजगीर के गृध्रकूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो फ्रेंड्स ये है महाशय बिंबिसार, और इसको जो है वो गृध्रकूट पर्वत पर जो है भगवान बुद्ध के द्वारा दीक्षित किया गया था, ये इसका आंसर हो जाएंगे। पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो ये है फ्रेंड्स जैन धर्म से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे 123 से लेके मैथ दिया है 132 तक, तो इसको लास्ट में हम देख लेंगे, इसका आंसर हम आपको लास्ट में बता देंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे 133 पे। ठीक है फ्रेंड्स, किस नदी को विश्व के सबसे कमज़ोर वाटर टावर में से एक के रूप में चयनित किया गया है? हुआ क्या है फ्रेंड्स, हाल ही में नीदरलैंड के कुछ वैज्ञानिक आए थे और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि सिंधु नदी जो है वो सबसे कमज़ोर वाटर टावर के रूप में, वहाँ पे जो है वाटर का सोर्स जो है वो कमज़ोर बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो हो जाएंगे डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में सैटेलाइट फ़ोन से का इस्तेमाल करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया है? तो यह है फ्रेंड्स काजीरंगा नेशनल उद्यान, ये काफ़ी चर्चा में रहे थे। भारत ने किसके साथ कनेक्टिविटी पार्टनरशिप शुरू की है जिसका उद्देश्य परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किया गया है? तो यह है फ्रेंड्स यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूरोपीय यूनियन। राष्ट्रपति ने किस विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर संबोधित किया है? तो यह है फ्रेंड्स बिहार विधानसभा। ठीक है, बिहार विधानसभा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। कौन सा देश नैनो यूरिया को वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो आपको पता होगा भारत जो हाल ही में नैनो यूरिया को वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन परियोजना लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो ये करंट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये निर्मला सीतारामन जो वित्त मंत्रालय के जिसके अधीन है, वित्त मंत्री हैं ये, और इन्हीं के द्वारा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन परियोजना को जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 139। निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने हाल ही में भारत को अपना पूर्णकालीन सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है? तो ये फ्रेंड्स जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है इसका पूर्णकालीन सदस्य बनने के लिए इसको आमंत्रित किया गया है। ठीक है, किस संस्था द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया जाता है? तो आपको पता होगा ये जर्मन वॉच के द्वारा इसको जो है प्रदर्शित किया जाता है। बृहस्पति 149 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों को पता लगाने के लिए नासा द्वारा किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो यह है फ्रेंड्स मिशन लूसी। करंट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, मिशन लूसी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट किस नदी से संबंधित है? तो यह है फ्रेंड्स लूखा नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संस्था द्वारा इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट ETR जारी की गई है? तो ये जो जारी की गई है फ्रेंड्स ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जो है वो जारी किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया है, ये कौन थे? तो ये फ्रेंड्स पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक थे और इसका हाल ही में निधन हो गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स क्वेश्चन 145 है, निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान करने का प्रस्ताव किया गया है? तो यह है फ्रेंड्स जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, J0 के क्रेटर कहाँ अवस्थित है? तो यह है फ्रेंड्स J0 क्रेटर जो है ये मंगल ग्रह पे अवस्थित है।
ठीक है। नेक्स्ट है 147 क्वेश्चन, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर जो है वो आयोजित करता है? तो ये फ्रेंड्स यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा, वर्ष 2021 में संसद की किस समिति ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए हैं? तो ये है फ्रेंड्स लोक लेखा समिति। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा एशियाई शक्ति सूचकांक जारी किया गया है? तो यह है फ्रेंड्स लोबी इंस्टीट्यूट। ठीक है, इस तरह से फ्रेंड्स 150 क्वेश्चन हो गया। चलिए अब चलते हैं मैथ क्वेश्चन पे, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उसका आंसर मैं बता देता हूँ, आप कोशिश करेंगे कि इसको अपने एंड पे बनाने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन है 123, इसका आंसर हो जाएगा डी। 124, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी 72 किलोग्राम। बात करें 125 की, तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स ये हो जाएंगे बी। ठीक है, नेक्स्ट है 126, और 126 की बात करें तो इसका आंसर है बी। इसको फ्रेंड्स हमने बना दिए हैं, आप भी कोशिश करेंगे कि इसको बना ले। अगर आप कहेंगे तो इसको हम डिटेल एनालिसिस करके वीडियो बना के हम अलग से मैथ को हम डाल देंगे। फिलहाल आप खुद इसको बनाने का प्रयास करेंगे। 127 का आंसर होगा फ्रेंड्स डी 2.46। बात करें 128 का, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सी। और 129 की बात करें तो इसमें इसका आंसर जो निकल के आ रहा है वो है फ्रेंड्स ए 7.5 किलोमीटर। और 130 का जो आंसर है फ्रेंड्स, ये 130 का आंसर निकल के आ रहा है बी शुक्रवार। एक इसके अलावा 131 का आंसर जो है फ्रेंड्स ये हो जाएंगे 4000, सी इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करें 132 का, तो ये है फ्रेंड्स बी। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें कई ऐसे प्रश्न थे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो निश्चित रूप से आप इसका रिवीजन करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से इसको जो है लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। और आप जो भी क्वेश्चन इसमें आंसर में गेन कर पा रहे हैं, यानी जितने भी मार्क्स आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उसको कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिखें कि 150 में आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।